हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपनी बिलियनर सीरीज की दूसरी वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी व्यक्ति की आज अपनी मेहनत और लगन की वजह से वह भारत के दूसरे सबसे अमीर इन्वेस्टर बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी जी की, जो कि रिटेल बिजनेस के किंग माने जाते हैं। एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर और डीमार्ट के संस्थापक और प्रमोटर श्री राधाकृष्ण दमानी जी ने अपने करियर की शुरुआत शेयर बाजार में निवेशक के तौर पर की थी। उन्होंने बहुत ही कम समय में शेयर बाजार में अपनी पहचान बना ली। उन्हें शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला भी अपना गुरु मानते हैं। सफ़ेद कपड़े की पसंद के चलते कई लोग उन्हें मिस्टर वाइट एंड वाइट के नाम से भी बुलाते हैं। राधाकृष्ण दमानी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि यदि हौसले बुलंद हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार वे आज 1,42,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और दुनिया के 98 सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। राधाकृष्ण दमानी की सफलता की कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे सफल इन्वेस्टर से वे एक सफल बिजनेसमैन बने, बदलते भारत में हाइपरमार्केट चेन सेक्टर में बूम लेकर आए और कैसे आम से दिखने वाले शख्स ने अपनी कंपनी के बूते इन्वेस्टर्स को जोरदार फायदा पहुंचाया। आइए जानते हैं। राधाकृष्ण दमानी जी का जन्म 1 जनवरी 1954 को राजस्थान के बीकानेर शहर के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता शिव किशन जी दमानी दलाल स्ट्रीट पर एक स्टॉक ब्रोकर थे। राधाकृष्ण दमानी जी मुंबई यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 1 साल बाद पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें खुद का बिजनेस शुरू करना था। राधाकृष्ण दमानी जी ने अपने करियर की शुरुआत बॉल बियरिंग के व्यापार से की। उनके पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई के कहने पर उन्होंने स्टॉक मार्केट में ना आने की इच्छा होते हुए भी स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में वह लग गए। दमानी जी को पता था कि अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो स्टॉक मार्केट ब्रोकर के साथ साथ इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा। 32 की उम्र में पहली बार दमानी जी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और शेयर मार्केट के बाजार में पूरी तरह से अपनी किस्मत को आजमाने उतर आए। शुरुआत में स्टॉक मार्केट में उन्हें ज़रूर कठिनाई आई, लेकिन कुछ साल स्टॉक मार्केट में काम करने के बाद उनका नाम भी भारत के टॉप स्टॉक मार्केट ब्रोकर के नामों में आने लगा। 80 और 90 के दशक में उन्होंने अपने आप को शेयर मार्केट के बाज़ार में एक बड़े निवेशक के तौर पर स्थापित किया और शेयर बाज़ार से अच्छा मुनाफा कमाया। दमानी जी की लंबे समय से कंज्यूमर रिटेल में काफ़ी दिलचस्पी रही है, इसलिए उन्होंने 2002 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक स्टोर के साथ डीमार्ट खोला। डीमार्ट राधाकृष्ण दमानी की पहचान बन गई है और यह उनकी सूझबूझ और मेहनत का नतीजा है। डीमार्ट का संचालन एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो श्री दमानी जी द्वारा ही स्थापित एक कंपनी है। करीब 15 साल के बाद मार्च 2017 में डीमार्ट मूल कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से अपना आईपीओ पेश करके सार्वजनिक हुआ। कंपनी का आईपीओ एक बड़ा हिट साबित रहा। एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपने शेयरों को 299 रुपये की कीमत पर जनता के लिए पेश किया और आईपीओ में ज़्यादा खरीदारी होने से यह आईपीओ शेयर मार्केट में 632 रुपये के साथ लिस्ट हो गया और आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर 4011 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं। राधाकृष्ण दमानी जी धीरे चलने और दूर तक चलने वाली नीति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। एक मूल्य निवेशक होने के नाते यह उनके द्वारा बहुत ही सोचा समझा कदम था। 2021 तक डीमार्ट के 200 से भी अधिक स्टोर लगभग पूरे भारत में फैल चुके हैं। लोग डीमार्ट को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरतों की सारी सामग्री एक जगह से ही प्राप्त हो जाती है। घर के उपयोग की सारी वस्तुएं, खाने वाले प्रोडक्ट्स, कपड़ा, बर्तन, कॉस्मेटिक्स, बच्चों की ज़रूरतों के लिए टॉयज़ और गेम्स, स्टेशनरी और इत्यादि सब कुछ डीमार्ट के भंडार में आसानी से मिल जाता है और दुकानों की अपेक्षा में सस्ते में मिल जाने के साथ ही अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाता है। ग्राहकों को ध्यान में रखकर ही यह कंपनी अपने सभी छोटे बड़े निर्णय लेती है। पर आखिर डीमार्ट की पॉलिसी क्या है? चलिए अब उस बारे में थोड़ी बात करते हैं।
डीमार्ट ने अपने प्रोडक्ट्स पर छूट देकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की नीति अपनाई और बहुत से ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में भी छूट दी। डीमार्ट कंपनी का लक्ष्य मिडिल क्लास फैमिलीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना है ताकि बिक्री को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। डीमार्ट को ज़्यादातर लोग डिस्काउंट की वजह से पसंद करते हैं और इसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी ज़बरदस्त रहता है। अब अगर डीमार्ट की सफलता के फॉर्मूला को समझें तो कंपनी ने रिटेल कारोबार में न केवल लीग से हटकर अपनी पहचान बनाई है बल्कि सफलता के झंडे भी गाड़े हैं। इसके पीछे कंपनी का सीधा सा फंडा है मार्जिन के बजाय वॉल्यूम पर फोकस। डीमार्ट का हर एक स्टोर एक ऐसी जगह पर होता है जहां बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। एवरेज के हिसाब से इन स्टोर्स पर हर रोज़ 1000 लोग आते हैं, जो कि फेस्टिव सीजन में 10 से 15 गुना बढ़ जाता है और इसकी वजह से सेल की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। इसी वॉल्यूम से आकर्षित होकर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट्स को डीमार्ट में लिस्ट करवाते हैं। डीमार्ट अपने सप्लायर से उनके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए स्लॉटिंग फ़ीस भी लेती है, जिसको एंट्री फ़ीस भी कह सकते हैं। स्लॉटिंग फ़ीस इनडायरेक्टली प्रोडक्ट की कीमत को कम कर देता है, जिससे प्रोडक्ट्स को डिस्काउंटेड कीमतों पर पेश करने की मदद मिलती है। डीमार्ट की सफलता का आलम यह है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को 7 से 10 दिनों में पेमेंट कर देती है, जबकि इसी सेगमेंट की अन्य कंपनियां सप्लायर्स को 20 से 30 दिन के क्रेडिट में पेमेंट करती है। इसकी वजह से कंपनी को सप्लायर्स से खासा डिस्काउंट भी मिलता है और ख़ास बात यह भी है कि कंपनी जहां भी अपने स्टोर्स खोलती है वह स्टोर डीमार्ट का ही होता है, यानी स्टोर्स को किराए पर नहीं लिया जाता और या फिर वह 10 से 15 सालों तक की लीज पर होते हैं, जिससे उनके किराए के पैसे भी बचता है। एक बॉल बियरिंग बिजनेसमैन से लेकर एक इन्वेस्टर और फिर रिटेल किंग ऑफ इंडिया राधाकृष्ण दमानी जी को अपने करियर में काफ़ी सफलता मिली है। बेशक उनके आगे बढ़ने का तरीका सरल था, पर फिर भी बहुत अलग था। मुंबई में दलाल स्ट्रीट से लेकर रिटेल मार्केट तक वे दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने जीवन में जो महानता हासिल की है वह काबिले तारीफ है। ये थी कहानी डीमार्ट कंपनी के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।